मेरे साथ बोलिए। बैठ जाओ। अरे अभी बैठ जाओ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे ऐसी आवाज नहीं चाहिए भाई। ऐसी आवाज चलती है क्या? यहां से कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस लोकसभा क्षेत्र के जुझारू सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, हमारे मटियाला के भावी विधायक भाई राजेश गहलोत जी, और आज इस कार्यक्रम में इसको लगाकर इसको लगा दो, इसको निकालकर इसको लगा दो। बस बस। और आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं भाई राजेश गहलोत को जिताने यहां पर आया हूं, आप लोगों को विनती करने, आपके वोट मांगने, आप लोगों को प्रार्थना करने, और यहीं से दिल्ली के चुनाव प्रचार का आज से श्री गणेश भी हो रहा है शुरुआत। इसलिए मटियाला वालों की जिम्मेदारी है, आपसे शुरू किया है, पहली सीट भी मटियाला की आनी चाहिए। आएगी बताओ? पक्की आएगी? मित्रों, आज दिल्ली के चुनाव कुछ दिन के बाद दिल्ली की जनता वोट डालकर नई सरकार तय करने जा रही है। आपका एक वोट ये तय करेगा कि 5 साल के लिए दिल्ली में किस पार्टी की सरकार हो। आपका वोट ये तय करेगा कि 5 साल के लिए मोदी जी की तरह काम करने वाली सरकार चाहिए या धरना प्रदर्शन वाली सरकार चाहिए। ये आपने तय करना है। और मित्रों, इसीलिए आज ये पहली मीटिंग के अंदर ही मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मौका दीजिए, हमारे दिल्ली को विश्व की राजधानी जैसा, पूरे विश्व के सभी राजधानी जैसा बनाने का काम नरेंद्र भाई करने वाले। मित्रों, 5 साल पहले दिल्ली की जनता ने बड़ा भरोसा कर श्री केजरीवाल को वोट दिए थे। मैं आज इस मंच से केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं कि भैया केजरीवाल, आपने जो वादे किए थे आप तो भूल गए, मगर ना दिल्ली की जनता भूली है, ना भाजपा के कार्यकर्ता भूले हैं। आपके पास शायद इसकी सूची नहीं है, मेरे पास इसकी सूची है। आपने कहा था आप 1000 स्कूल बनाओगे, जरा गिना कर दिखा दो कितने बनाए। आपकी गांव में एक भी स्कूल बना है भाई? नया बना है? 20 कॉलेज बनाने को कहा था, एक भी कॉलेज आया है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 25-30 हजार लगाकर दिल्ली वालों को दिखाने का काम कर रहे हो भैया। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 5000 डीटीसी की बसें लानी थी, सिर्फ 300 लाए हो। 8 लाख युवाओं को नौकरी देने थी, जो नौकरी देने की छोड़ो, जो पहले से बेचारे
अस्थायी नौकरी में है उनको भी आपने स्थायित्व नहीं दिया। फ्री वाईफाई देनी थी, मैं पूरे रोड से आया, मोबाइल लगाता रहा, बैटरी घिस गई, वाईफाई नहीं मिला भैया, कहीं वाईफाई नहीं मिला। एक जन लोकपाल लाना था, अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए और अन्ना की कल्पना का जन लोकपाल आप नहीं लाए। मोदी जी ने लोकपाल का बिल पास करा, उसको भी आपने दिल्ली में स्वीकार नहीं करा। मित्रों, उन्होंने कहा था 15 अस्पताल बनाएंगे। मुझे बताओ भाई मटियाला वालों, अस्पताल आया है कोई क्या आपके पास? सुना है क्या? मित्रों, उन्होंने कहा नए नए फ्लाईओवर लगाएंगे, एक भी फ्लाईओवर नहीं लगाया। मोदी जी जो लगा रहे हैं उसको भी आप रास्ते में रोकने का काम कर रहे हो। यमुना स्वच्छ कर देंगे। केजरीवाल जी, यमुना स्वच्छ करना तो दूर रहा, आपने हमारे घरों में जो पानी आता था वो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। दिल्ली की जनता आज पूरे भारत में सबसे खराब से खराब जो पानी आती है वो पीने का काम कर रही है। केजरीवाल, यमुना मां को तो छोड़ो, आपके बूते की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने गंगा स्वच्छ करने का काम किया है, यमुना भी हम ही स्वच्छ करें, आपके बूते की बात नहीं। मित्रों, उन्होंने कहा था अनधिकृत कॉलोनियों को हम अधिकृत कर देंगे। दिल्ली की 1770 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों, 1731 अनधिकृत कॉलोनी के माताओं, भाइयों, बहनों को मैं कहना है, भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री तो 15 से 3 बार पत्र लिखे, 3 बार दरखास्त भेजी, मगर हमारे यहां मंजूर होकर नहीं आए। इस बार हमने उनसे दरखास्त मांगी ही नहीं, ऊपर से सर्वे कर 1731 कॉलोनियों के 50 लाख लोगों को 5,000 रुपये में अपना घर देने का हमने कहा। 5,000 रुपये में टीवी भी नहीं आता है भाई, आता है? जरा बोलो, आता है? मोदी जी ने सिर्फ 5,000 रुपयों में घर की रजिस्ट्री कर आपको मालिक बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे। जरा झुग्गी वाले आए हैं, मुझे बताए, बनाए भैया मकान? जरा जोर से बोलो, बनाए? ये आप पार्टी वाले आए, पूछेंगे क्या आप उनको? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? बताओ भाई, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? मित्रों, झूठा वादा करने में अगर कोई देश में स्पर्धा हो जाए तो केजरीवाल का जरूर नंबर 1 आ जाए, नंबर 1 आ जाए। मित्रों, जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, जहां जहां झुग्गी है 5 साल के अंदर 2 रूम का पक्का फ्लैट देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर लेगा। 30 लाख झोपड़ियों का सर्वे समाप्त हो गया और बाकी सारे लोगों को भी हम देने वाले हैं। और ये कहते हैं हमने ये मुफ्त दिया, हमने वो मुफ्त दिया। भैया, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चालू करी है। क्या है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना? एक गरीब के घर में बीमारी आ जाती है, मौत से डर नहीं लगता, अस्पताल के बिल से डर लगता है। लगता है नहीं लगता है भाई बताओ? ऑपरेशन आ जाए तो डर लगता है ना? मोदी जी ने योजना लाई, देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां और घर पे भेजने के लिए 300 रुपया। 5 लाख तक जितना भी खर्चा होता है
वो सारा नरेंद्र मोदी सरकार देने वाली है, नरेंद्र मोदी सरकार। और मित्रों, आपको आनंद होगा कि इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑपरेशन करा चुके हैं और एक काना पैसा भी उनको निकालना नहीं पड़ा। मगर ये योजना दिल्ली वालों को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई बताओ, क्यों नहीं मिली? जोर से बोलो, किसके कारण नहीं मिली? उनको डर है कि अगर ये योजना लागू करी तो एक गरीब जिसको फायदा होगा वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, कमल के निशान पर वोट देगा। अरे केजरीवाल, आपके पार्टी के लोगों की मती मार गई है। दे देते तो कुछ वोट नहीं मिले, नहीं दिया है, इसलिए दिल्ली का गरीब 5 लाख का कार्ड लेने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला है। मित्रों, देने वाला है। आज तक 70 साल से ये केजरीवाल और उनके दोस्त ये सब ने शासन किया। गरीब के घर में बीमारी आती थी, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता था, बेटा बेचारा अस्पताल ले जाता था, उसके मन में चाह होती थी, मंदिर जाता था कि प्रभु मेरे पिताजी को अच्छा कर दो। 2 दिन होते थे, टेस्ट टूस्ट होते थे, बिल आता था, बाप बिल देकर कहता था बेटा मुझे घर ले चल, मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे पीछे ऋण से तेरा पूरा परिवार मर जाएगा, ऋण के बोझ के तले। और बेटा आंख में आंसू के साथ अपने बाप को घर ले आता था। मित्रों, एक बार कमल फूल की सरकार ला दो, पूरे दिल्ली के सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना देश की तरफ मिल जाएगी और बेटा अपना कार्ड दिखाकर सम्मान के साथ अपने पिताजी का इलाज कराएगा। एक गरीब मां अपने बेटे का इलाज कराएगी। मगर केजरीवाल जी को पसंद नहीं है। केजरीवाल जी, मैं आपको कहने आया हूं, आपके कारण दिल्ली के हजारों लाखों गरीबों को आपने अस्पताल के इलाज से महरूम रखा। दिल्ली के गरीब को भी अच्छे से अच्छे अस्पताल के अंदर इलाज कराने का अधिकार है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, नहीं की। क्यों नहीं की? इसमें भी डर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना करी तो हम फंस जाएंगे। मित्रों, ये सारी योजना 112 योजना है। कितनी है? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो, कितनी है? ये सारी योजनाओं के बीच में अगर रोड़ा है तो ये आप पार्टी की सरकार। एक बार ये रोड़ा हटा दो, 112 योजनाएं दिल्ली वालों के घर में पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। मोदी जी की सभी योजना आप तक पहुंच जाएगी। मोदी जी ने मेट्रो का जाल फैलाया। मैं आया, मेट्रो की लाइन से आया, मैं देख रहा था जहां से निकला तो यहां तक पूरा मेट्रो का जाला बिछा हुआ है। पूरी मेट्रो को बढ़ाया, मेरठ का रोड बनाया, शहरी गांव बनाए, झुग्गी झोपड़ियों को मकान देने की स्कीम बनाई, अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर वहीं पर अब पीने का पानी, गटर, बागीचा, स्कूल सब बनाने वाले हैं। ये विकास किसको कहते हैं ये समझना है तो केजरीवाल मोदी जी के 5 साल का सारा कच्चा चिट्ठा जो है विकास के कामों का, ये देख लो, इसको दिमाग में उतार दो। मगर आपको विकास नहीं करना है। ये केजरीवाल साहब 4.5 साल तक कहते थे कि मोदी जी ने मुझे काम ही नहीं करने दिया, मोदी जी मुझे रोकते हैं, इसलिए दिल्ली में विकास नहीं होता है। कहते थे या नहीं कहते थे भाई बताओ? और अब कहते दिल्ली का विकास मैंने करा, लगे रहो केजरीवाल। भैया 5 साल बहुत हो गया, अब दिल्ली के पीछे मत लगना, बहुत हो गया 5 साल आपका। और 5 साल के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते हो आप। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, केजरीवाल जी हार गए, वहां खड़े रहे, अपने वाराणसी में हार गए, हरियाणा का चुनाव हुआ, हार गए, पंजाब का चुनाव हुआ, हार गए, अपने एमसीडी के 3 चुनाव हुए, हार गए,
इसके बाद में 19 में चुनाव हुआ, फिर से परवेज जीत कर आ गया, मोदी जी फिर से जीत कर आ गए, केजरीवाल आप हार गए। अब एक जीत को इतना बड़ा बनाकर दिखाते हो, आपको मालूम नहीं है आपको जिताने के बाद हर बार दिल्ली ने आपको हराया है। केजरीवाल, दिल्ली ने आपको हराया। मगर मित्रों, ये सारे काम तो मोदी जी ने बहुत अच्छे करे, और जो केजरीवाल ने नहीं करा वो सब हम करने वाले हैं। मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, मैं तो 12-13 साल का था, तब से कहता था, कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, मेरा देश मेरी मिट्टी। मित्रों, आप सभी लोग सभा में बैठे हो, माताएं बहनें भी बैठी, युवाएं भी बैठे, भाई भी बैठे हैं। मुझे बताओ, आप लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि कश्मीर हमेशा के लिए हमारा हो जाए? जोर से बोलो, एकदम जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये धारा 370 जो कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, कश्मीर के अंदर एक ऐसी दीवार, ऐसी लकीर खींच कर रखी थी जो कश्मीर को भारत माता का हिस्सा नहीं बनने देती थी। हमारा मुकुटमणि, भारत माता का स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर, भारत का होते हुए भी भारत का नहीं था। आपने 2019 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से चुना, प्रवेश को फिर से चुना, 303 सीट दे दी। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने हमारे संविधान से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए हमारा अंग। और मित्रों, कश्मीर को आज हमारा हमेशा के लिए अंग बना दिया। हम हमेशा से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मित्रों, आज कश्मीर हमारा है। कश्मीर के अंदर आसमान से छूता हुआ तिरंगा देखकर देश के हर नागरिक का हृदय गद गद हो जाता है। क्या कश्मीर में मेरा तिरंगा रहेगा? और कांग्रेस, ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ये राहुल बाबा एंड कंपनी तैयार खड़ी है, तुरंत विरोध करा कि धारा 370 मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, एक भी गोली नहीं चली और कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ है। मुझे बताओ मटियाला वालों, 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? मित्रों, 370 हटाने के बाद 5 सदियों से दुनिया भर के लोग, पूरा देश हृदय में एक ध्यान लेकर बैठा था, एक आशा लेकर बैठा था कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वहां एक भव्य मंदिर देखेंगे। मित्रों, भव्य मंदिर। मगर कांग्रेस पार्टी और इनके चट्टे बट्टे, ये आप पार्टी, कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। जब भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता था, कांग्रेस के वकील खड़े हो जाते थे, डेट दे दो, अभी न चलाओ, अभी मत चलाओ, अभी मत चलाओ। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी कि वहां मंदिर बनेगा तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, नाराज। अरे सुन लो केजरीवाल, राहुल बाबा, हम वोट बैंक की चिंता नहीं करते हैं। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, 5 जजों ने, कि वहां जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं पर एक भव्य मंदिर बने। और मित्रों, मैं आपको कहने आया कि 4 महीने के अंदर अयोध्या में उसी स्थान पर जहां श्री राम जन्मे थे, वहां आसमान को छूता हुआ भव्य मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। मित्रों, ये हमारी भावनाओं का मुद्दा जो सालों तक लंबित रहा, मगर उनको ये मंजूर नहीं। मित्रों, अभी 2 साल पहले
जेएनयू के अंदर कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000। मुझे बताओ भाई, पटियाला वालों बताओ जरा, मन से बताना, भारत माता के 1000 टुकड़े करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला, तुरंत केजरीवाल वहां मफलर पहन कर पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए कि भाई इनको क्यों पकड़ा है, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। राहुल बाबा भी पीछे पीछे पहुंचे कि इनको क्यों पकड़ा है, इनको बोलने का अधिकार है। राहुल बाबा, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार इस देश में है, हमें 100 गाली दे दो कोई परवाह नहीं, मेरी पार्टी को 100 गाली दे दो कोई परवाह नहीं, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो जेल की सलाखों के पीछे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको हमारे देश में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उनके साथ वहां प्रताड़ना होती है, बच्चियों की इज्जत आबरू लूट लेते हैं, उठा ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, हजारों मंदिर तोड़ दिए। कहां जाए वो लोग, कहां जाए? वो बेचारे भारत आए हैं, 70 साल से आए हैं, लाखों करोड़ों लोग, उनको नागरिकता देने की बात करी, फिर से केजरीवाल मैदान में, फिर से राहुल बाबा मैदान में कि हम देखते हैं कैसे देते हो। मित्रों, हमने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया, चर्चा करी, सब पार्टियों को बोलने का मौका दिया और बाद में सीएए के बिल को हमने पारित कराया। जैसे ही बिल पारित हुआ, वो लाखों करोड़ों लोग आज सम्मान के साथ जीने का स्वप्न देख रहे हैं। और मित्रों, इन लोगों ने क्या करा, युवाओं को और लघुमती को, माइनॉरिटी को भड़काना शुरू और भड़काकर दिल्ली में दंगे कराए, दिल्ली के अंदर दंगे कराए। आपने भी दृश्य टीवी पर देखे हैं या नहीं देखे? जरा जोर से बोलो, देखे या नहीं देखे? आज भी निर्लज होकर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष भाई कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ, मटियाला वालों, मैं पूछना चाहता हूं, आप सीएए के साथ हो या नहीं हो? जोर से बोलो, सीएए के साथ हो या नहीं हो? मित्रों, इन्होंने दिल्ली की शांति को तोड़ने का काम करा है, दिल्ली में दंगा कराने का काम करा है। इस शासन में आए तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी क्या? जोर से बोलो, रहेगी क्या? आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो? जो दंगा कराना चाहते हो उनको शासन करने का अधिकार है क्या? मित्रों, कुछ भी करे ये विरोध में आ जाते हैं। 370 हटाए, विरोध, 35 से हटाए, विरोध, राम मंदिर का फैसला है, विरोध, सीएए करे, विरोध, ट्रिपल तलाक हटाए, विरोध। भाई, और मुझे तो कई बार लगता है, मैं क्या होता है कई बार, या राहुल बाबा का स्टेटमेंट आता है, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन, अरे सुनो 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 सुनो, राहुल बाबा और केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट आता है। और आप दोनों स्टेटमेंट यूट्यूब पर देख लो, दोनों स्टेटमेंट एक समान है। मैं बहुत सोचता हूं इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, मेरी समझ में नहीं। जो बात राहुल बाबा और केजरीवाल करते हैं वही बात इमरान खान करते हैं, जो बात इमरान खान करते हैं वही ये दो करते हैं। भाई, आपके बीच में रिश्ता क्या है? मटियाला वालों को जरा बता तो दो, एक बार बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मित्रों, मोदी जी ने इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और देश के दुश्मन, पाक प्रेरित आतंकवादी जब भी देश में घुसे, चाहे उरी हो, चाहे कौन सा हो, मैं बोलो दूसरा, पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो,
एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 60 करोड़ गरीबों को, देश के 60 करोड़ गरीबों को शौचालय, घर, बिजली, गैस, स्वास्थ्य का कार्ड और अब पीने का पानी देने का निर्णय किया है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी बोले 15 अगस्त को कि 24 तक मैं हर घर में पीने का पानी पहुंचा दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को बोले, मई में चुने गए, 15 अगस्त को बोले। 18 अगस्त को केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के हर एक आदमी को घर में हम पीने का पानी पहुंचा देंगे। अरे भैया केजरीवाल, मोदी जी ने परसों कहा कि हम पूरे देश को देंगे, दिल्ली देश में है या नहीं है भाई बताओ जरा, है या नहीं है? तो क्या आप खाक दोगे? मोदी जी ऑलरेडी वादा कर चुके हैं हर घर में शुद्ध पीने का पानी, आपके जैसा नहीं। इन्होंने जो पानी दिया है वो पूरे भारत में खराब से खराब क्वालिटी का पानी एक केजरीवाल ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी मिनरल वाटर जैसा शुद्ध पानी पाइप के द्वारा हर घर में 24 तक पहुंचाने वाले मध्यालो हर घर। मुझे बताओ भाई, पहले आपने कांग्रेस को 3 बार मौका दिया या नहीं दिया? मुझे बताओ, दिया या नहीं दिया? 15 में केजरीवाल को दिया या नहीं दिया? ये हमारा मटियाला और दिल्ली विश्व में जो अन्य देशों की राजधानी है, ऐसा बना है क्या? बना है क्या? एक बार मोदी जी को मौका दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं मटियाला और दिल्ली दोनों विश्व में सबसे अच्छी राजधानी बनकर हम दिखाए। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और मोदी है तो। अब मुझे बताओ भैया, हमारे राजेश गहलोत को जिताओगे क्या? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कर जोर से बोलो, जिताओगे? पक्का जिताओगे? तो भाई मैं आपको एक आइडिया बताता हूं जिताने का। ये मीटिंग समाप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति अपने अपने मोबाइल से 50 लोगों को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, दोस्त को, सबको 50 फोन कर कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाओ। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? मोदी जी को दिल्ली के विकास का मौका दोगे? राजेश गहलोत को विधायक बनाओगे? दिल्ली के अंदर कमल की सरकार बनाओगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।